नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस शक्ति की, एक स्त्री की शक्ति की, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। जी हाँ, ये कहानी है माँ दुर्गा की और उन 9 पवित्र रातों की। वो रातें जो हर दिल में एक ऐसी लौ जला देती हैं जो कभी नहीं बुझती। तो चलिए, इस अद्भुत कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महिषासुर से। एक ऐसा असुर जिसके पास शक्ति तो थी, लेकिन साथ में था बेहिसाब अहंकार और सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख। उसने बस एक ही चीज ठान रखी थी कि उसे बनना है सबसे ताकतवर, और इसके लिए उसे ब्रह्मा जी से चाहिए था अमरता का वरदान। और इस वरदान को पाने के लिए उसने हिमालय की चोटियों पर सालों साल कठोर तपस्या की। इतनी कठोर कि देवता भी घबरा गए। पर ब्रह्मा जी ने कहा, सच्चे मन से की गई तपस्या का फल तो देना ही पड़ता है। और बस आखिर में ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। महिषासुर ने ना एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, मुझे बस एक वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों से न हो। कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई नहीं। और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। और बस यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल कर दी। उसने किसी भी स्त्री से अपनी सुरक्षा का वरदान मांगा ही नहीं। उसे लगा, अरे एक स्त्री, भला उसका क्या बिगाड़ लेगी। और जानते हैं, यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। अब जैसे ही वरदान मिला, महिषासुर तो सत्ता के नशे में पूरी तरह चूर हो गया। उसे लगा अब तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर उसने ठीक वही किया जिसका सबको डर था। अपनी विशाल सेना लेकर उसने पहले तो पूरी पृथ्वी को जीत लिया, फिर पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद उसकी नजर पड़ी स्वर्ग पर। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से उसका सामना किया, पर उस वरदान के आगे कोई टिक नहीं पाया। इंद्र का वज्र तक बेकार हो गया, अग्निदेव की ज्वालाएं शांत हो गईं। सोचिए, महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठा और सभी देवताओं को वहां से निकाल दिया गया। ये सिर्फ शक्ति की हार नहीं थी, ये धर्म की हार थी। देवता बेचारे असहाय होकर पृथ्वी पर इंसानों की तरह भटकने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब जब धर्म हारता है तब एक ही आवाज गूंजती है, माँ की आवाज। सारे देवता मिलकर त्रिदेवों के पास पहुंचे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु बस मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, महिषासुर का अंत एक स्त्री के हाथों ही लिखा है। और फिर जो हुआ वो शायद ब्रह्मांड की सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में से एक था। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, और वो सारा का सारा तेज एक जगह इकट्ठा होकर एक विशाल अग्निपुंज बन गया। और उसी प्रकाश पुंज से प्रकट हुई माँ दुर्गा, 18 भुजाएं, 3 आंखें और सिंह की सवारी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, लेकिन आंखों में चमक रहा था अन्याय को खत्म करने का दृढ़ संकल्प। फिर क्या था, हर देवता ने माँ को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाता है। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, जो कभी अपने लक्ष्य से चूकता ही नहीं। और तो और हिमालय ने उन्हें अपनी सवारी दी, एक सिंह, जो शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। असल में माँ दुर्गा उन सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का ही एक रूप बन गई। और फिर माँ दुर्गा ने युद्ध का शंखनाद किया। उनकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप उठे। अब वो युद्ध शुरू होने वाला था, जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये युद्ध चला पूरे 9 दिन और 9 रातों तक। और पता है, यही वो 9 रातें हैं जिन्हें आज हम सब नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। हर दिन माँ एक नया रूप लेती थीं। जैसे पहले दिन शैलपुत्री के रूप में उन्होंने असुरों की पहली सेना को खत्म कर दिया। फिर 7वें दिन उन्होंने अपना सबसे भयानक रूप लिया, कालरात्रि का। ये वो रूप था जिसे देखकर पहली बार महिषासुर के दिल में डर पैदा हुआ। और आखिर में 9वें दिन वो बनी सिद्धिदात्री, यानी सर्वशक्तिमान। तो 9वें दिन महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी भैंसा बनता तो कभी कुछ और। वो मायावी युद्ध कर रहा था, लेकिन माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में वो सीधा महिषासुर के सीने में जा धंसा, और बस अन्याय का अंत हो गया। तो ये तो थी महिषासुर के अंत की कहानी। पर एक सवाल उठता है,
नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है ना? तो फिर ये चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों मानी जाती है? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। असल में इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि चैत्र के महीने से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और हम जानते हैं कि किसी भी नई शुरुआत के लिए माँ का आशीर्वाद लेना कितना शुभ होता है। और दूसरा कारण जुड़ा है भगवान श्री राम से। कहते हैं कि रावण से युद्ध करने से पहले उन्होंने भी पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी ताकि उन्हें विजय का आशीर्वाद मिल सके। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उत्सव है माँ की शक्ति का, बुराई पर अच्छाई की जीत का और धर्म की फिर से स्थापना का। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि माँ के आशीर्वाद के बिना दुनिया की कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारे अपने जीवन का महिषासुर कौन है? क्या वो हमारा अहंकार है, हमारा डर है, या फिर कोई बुरी आदत? और उस पर जीत हासिल करने के लिए अपने अंदर की उस दुर्गा को कैसे जगाया जाए? कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर माँ की शक्ति की कहानी वो कभी खत्म नहीं होती।